जी माँ। सोनाक्षी को अपने कमरे में ले जाओ, ये जरा आराम कर ले, फिर मुंह दिखाई के लिए नीचे ले आना। हे माता रानी, ये लोग मुझे सोनाक्षी समझ रहे हैं। इसका मतलब शील जी ने किसी को नहीं बताया कि सोनाक्षी की जगह मैं ले चुकी हूँ। क्या सोच रही हो सोनाक्षी? जाओ, सनुक्ता के साथ जाओ। अरे आओ ना देवरानी जी। लीजिए भाभी, लाइट्स भी आ गई। हमें मुंह दिखाई की तैयारी करनी चाहिए, लोग आते ही होंगे। बच्चों चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। नहीं बड़ी माँ, हम यहीं ही रहेंगे। नहीं बच्चों, बहुत देर हो गई तुम लोग नीचे आए। अब हम लोग तुम्हारे कमरे में जाएंगे और वहां ड्राइंग करेंगे, ठीक है बेटा? चलो बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कम। और ड्राइंग करने के बाद में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। हाँ, वो जो शेर वाली कहानी। सुनो, तुम यहाँ की तैयारियां करो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हंस, बेटा तुम भी तैयार हो जाओ। हमारा घर बहुत बड़ा है ना। सच्ची पापा ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है वंश की शादी करके। वैसे एक राज की बात बताऊं, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम मेरी देवरानी बनकर आने वाली हो। वंश ने मुझे पहले से ही फोन पे बता दिया था। बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी खूबसूरती की। कह रहा था कि ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी सोनाक्षी से ही बात करनी है। इधर आओ, ये देखो, यहाँ इस तरफ ना बड़ी माँ का कमरा है और वहाँ उधर वो छोटी माँ का कमरा है और उस तरफ बच्चों का कमरा है, नीचे किचन है। वैसे एक दिन में इतना सब कुछ याद करना थोड़ा मुश्किल है ना। आओ, ये तुम्हारा कमरा है। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी ही आऊंगी तुम्हें लेने मुंह दिखाई के लिए, ठीक है? सनुक्ता, जी माँ। सोनाक्षी को अपने कमरे में ले जाओ। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी सोनाक्षी से ही बात करनी है। हे माता रानी, अब क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि मैं सोनाक्षी नहीं वैष्णवी हूँ? क्या हुआ वंश, इस तरह से मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, नई दुल्हन घर आई है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं। बताओ बेटा, क्या बात है? आपने कभी कुर्बानी के बकरे को खुश होते देखा है क्या? तो फिर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? डैड ने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। शादी से पहले मेरी मर्जी तक नहीं पूछी, बस शादी कर दी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? मेरी तो समझ में नहीं आता। भाई साहब अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल आप उन्हीं से पूछे तो अच्छा रहेगा छोटी माँ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता।
हाय माँ। मोक्ष, कहाँ हो तुम? इस वक्त तुम्हें घर पे होना चाहिए था। नहीं आ सकता माँ। आपको तो पता है ना मंदिर का काम पूरा करना कितना जरूरी है। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता मेरा आना मुश्किल होगा। You know that माँ। मैं जानती हूँ मोक्ष, तुम कितने बिजी हो, फिर भी सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ आ जाओ। वंश घर आ चुका है। वो बहुत दुखी है और मैं चाहती हूँ कि वो अपना दुख किसी और के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बांटे। चचेरा हुआ तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा छोटा भाई ना। तुम समझ रहे हो ना मोक्ष मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहा हूँ माँ, समझ रहा हूँ। जल्दी आता हूँ। वंश भाई, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है और जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही वो सुशील भी है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी सुंदर देवरानी मिली। अरे वाह संयुक्ता, उस लड़की को आए हुए पल भर भी नहीं हुआ और तुमने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दी। अरे छोटी माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे वो तो पूरी की पूरी गंवार है, कितना भी कुछ कहो उससे कुछ जवाब ही नहीं देती। पता नहीं पापा जी ने क्या देखा उसमें कि उसे घर की बहू बना कर लिया है। अगर मैं होती ना छोटी माँ तो इस घर की बहू छोड़िए नौकरानी भी नहीं बनाती। अब सच कह रही हूँ मैं छोटी माँ, उस गंवार की तो लॉटरी लग गई है, तभी तो इतने बड़े घर की बहू बन के राज करेगी वो 2 टके की लड़की। लॉटरी तो लग गई है उसकी, लेकिन अब ये देखना है कि वो उसे कैश करवा पाएगी या नहीं। माता रानी, मैं जान चुकी हूँ कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं, क्यों आपने अपनी बेटी से मुंह फेर लिया। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मैंने जो भी कुछ किया है अपने बाबूजी के सम्मान की रक्षा के लिए किया है। पर अब मेरा दिल घबरा रहा है। अगर ये सच मेरे परिवार वालों के सामने आ गया तो मेरा पति, मेरा नया परिवार, क्या वो सब लोग मेरी इस विवशता को समझ पाएंगे? माता रानी, बस मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं उनके सवालों के तीर को सह सकूं। बस मुझे इतनी हिम्मत देना माता रानी, मैं सह सकूं। बस मुझे इतनी हिम्मत देना। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी वंश। मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत सुंदर है, उसे देखते ही तुझे प्यार हो गया होगा और तूने शादी करने का फैसला कर लिया। मगर इतनी भी क्या जल्दी थी वंश कि तू अपने भाई को एक फोन तक नहीं कर पाया? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है वंश? अरे इंतजार नहीं कर सकता था तो ना सही, कम से कम इन्फॉर्म तो किया होता। सच में आज एक ही पल में पराया कर दिया तूने मुझे। भाई प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जाने दे वंश, जाने दे। चचेरा ही सही, बड़ा भाई हूं तेरा। तू चाहे कुछ भी करे, मैं तो हमेशा तेरी खुशी ही चाहता हूं। शादी मुबारक हो वंश। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। ये शादी नहीं, बर्बादी है। पापा ने जबरदस्ती शादी करा दी मेरी।
मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। ये क्या कह रहा है वंश? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूं। भाई आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं। सब कुछ जानने के बाद मैं सोनाक्षी को कैसे अपना लूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं भाई। ये सब क्या हो गया वंश? बड़े पापा तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, अरे पगले, वो बहुत प्यार करते हैं तुझसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी उनकी, जरूर। नहीं भाई, ये उनकी मजबूरी नहीं, उनकी मनमानी है, और सिर्फ मनमानी। आज तक सिर्फ अपना फैसला थोपते आए वो हम पर। प्लीज वंश, बिना सब कुछ जाने बड़े पापा के बारे में इतना उल्टा सीधा मत बोल। अरे पगले, वो देवता हैं, देवता। और फिर जिस इंसान ने आज तक न जाने कितने बेसहाराओं को सहारा दिया हो, न जाने कितनी जिंदगी सवारी हो, वो क्या अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? नहीं पगले, नहीं। यही बात तो मैं जानना चाहता हूं भाई, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पता नहीं कौन सी गुनाह की सजा दे रहे वो हमें। नहीं 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 वंश, नहीं। आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा नहीं, ये तो पूरा चांद है। मेरे होते हुए तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे छोटे भाई की शादी एक
ऐसी लड़की के साथ हो गई जो किसी और से प्यार करती है। और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दे भाई। मैं बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया। तेरी जिंदगी तबाह हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लानत है मुझ पर, लानत है। वंश, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन क्या हुआ मॉम? चलो ना तुम, चलो जल्दी आ जाओ। क्या हुआ है माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? घबराओ नहीं तो क्या करूं बेटा, बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। तुम खुद चलकर देख लो। ये आप क्या कह रही है माँ? बेटा तो समझ नहीं रहा है, ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इतनी जल्दबाजी मत करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो खुद चलकर देख लो। चलो चलो। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? किसने भेजा है तुम्हें?